हेलो बच्चों। देखो बच्चों, पहले हमने पढ़ा था निर्देशन के बारे में। हम पढ़ रहे हैं प्रबंध प्रक्रिया के विभिन्न प्रकार के घटक। ये जो घटक है उनको दो भागों में बांटा गया है, एक मुख्य और दूसरा सहायक। ठीक है, तो मुख्य जो घटक है उसके अंदर आपने पढ़ लिए नियोजन के बारे में, संगठन के बारे में और निर्देशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 4 नंबर है, चौथा बिंदु है नियंत्रण के बारे में। ठीक है, आप नोट्स में देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 है नियंत्रण। नियंत्रण का तात्पर्य क्या है? तो नियंत्रण का तात्पर्य है नियंत्रण से प्रबंधकीय कार्यों का कुशलता से निष्पादन संभव होता है। कार्य के प्रमाप। प्रमाप का तात्पर्य क्या होता है? प्रमाप का तात्पर्य होता है मानकों से। मानक या प्रमाप क्या है? किसी भी कार्यों को करने के लिए आप जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, किसी भी कार्यों को करने के लिए आप जो रूपरेखा बनाते हैं, किसी भी कार्य को, भाई ये कार्य इस तरह से ऐसे होना चाहिए। जैसे आपने बना दिया कि ये मजदूर है और इसको दिन में इतने घंटे काम करना है और इतनी यूनिटें बनाना है, तो ये मजदूर के लिए क्या हो गया? ये मजदूर के लिए मानक या फिर क्या हो गया? प्रमाप हो गया। तो कार्य के प्रमाप नियोजन के समय ही लक्ष्य निर्धारण के साथ में निर्धारित कर दिए जाते हैं। कि कार्य के जो प्रमाप हैं वो किसके साथ में? नियोजन के समय, मतलब योजना बनाते समय ही आप क्या कर देते हैं? लक्ष्य निर्धारण के लिए निर्धारित कर देते हैं। कर्मचारी के द्वारा संपन्न किए गए कार्य के वास्तविक परिणामों को इन पूर्व निर्धारित मानकों से तुलना कर विचलन अधिक या कम ये ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात विचलनों का प्रयोग सुधारात्मक प्रयास करने के लिए या आगामी योजना में विस्तार करने के लिए करते हैं। हेनरी फ्योल के अनुसार नियंत्रण का आशय यह जांचने से है कि संस्था के सभी कार्य या योजनाएं दिए गए निर्देश एवं निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हेनरी फ्योल क्या कहते हैं कि हेनरी फ्योल के अनुसार जो नियंत्रण है वो नियंत्रण का तात्पर्य होता है क्या करना? संस्था के सभी कार्य या योजनाएं दिए गए निर्देशों और नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं, इस बात को देखना। अर्थात आप ये कहेंगे कि नियंत्रण क्या है? कि नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से योजना के अंदर, नियोजन के अंदर जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिस तरह से नियोजन किया जाता है, जिस तरह से योजना बनाई जाती है, बनाई गई योजनाओं के अनुसार कार्यों को पूरा करना और ये देखना कि निर्धारित समय पर वो कार्य पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, यही क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण का उद्देश्य कार्य की त्रुटियों का पता लगाना है जिससे कि यथासमय उसमें सुधार किया जा सके और भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। ठीक है, नियंत्रण प्रक्रिया के अब कुछ घटक हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं। नियंत्रण प्रक्रिया के 4 प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन से? प्रमाप का निर्धारण करना। प्रमाप का निर्धारण करने का तात्पर्य है कि जो हमने मानक निर्धारित किए, जो हमने लोगों के लिए, कार्यों के लिए मानक बनाए हैं, उन मानकों का क्या करना? निर्धारण करना। कार्यों का मूल्यांकन व परिणाम विवरण तैयार करना। वास्तविक परिणामों का प्रमापों से तुलना कर विचलनों को ज्ञात करना और विचलनों के आधार पर संशोधन या सुधारात्मक क्या करना? कार्रवाई करना। ठीक है, ये नियंत्रण प्रक्रिया के 4 घटक हैं। कौन कौन से 4 घटक हैं? पहला तो आता है क्या करना? मानकों का निर्धारण करना। मानकों का निर्धारण करने के बाद दूसरा आता है कार्यों का क्या करना? कार्यों का मूल्यांकन करना। और तीसरा है वास्तविक परिणामों का प्रमापों से तुलना करना। वास्तविक परिणाम और प्रमापों की तुलना करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि विचलन है या नहीं है, और ये पता लगता है कि विचलन है तो लास्ट बिंदु क्या आता है? विचलनों के आधार पर संशोधन करना या सुधारात्मक कार्रवाई करना, अर्थात विचलनों का पता लगाना। ठीक है, और इसके साथ में नियंत्रण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब लास्ट बिंदु आता है कि नियंत्रण प्रक्रिया के जो मुख्य कार्य हैं, और नियंत्रण प्रक्रिया के प्रमुख कार्य या फिर जो मुख्य कार्य हैं, उन प्रमुख और मुख्य कार्यों में अंतिम कार्य आता है समन्वय या कोऑर्डिनेशन। समन्वय या कोऑर्डिनेशन क्या कहता है? समन्वय या कोऑर्डिनेशन ये कहता है कि किस तरह से, कैसे विभिन्न कर्मचारियों का एक दूसरे से और विभिन्न विभागों का एक दूसरे से समन्वय स्थापित किया जाए। तो समन्वय क्या है? समन्वय का तात्पर्य होता है सामंजस्य को स्थापित करना। समन्वय का तात्पर्य क्या है? सामंजस्य को स्थापित करना समन्वय कहलाता है। ठीक है।